लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए अब शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। यास की विनाश लीला के बाद पीएम मोदी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल का हवाई सर्वे किया और राहत कार्यों के लिए फीडबैक लिया। बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय का तबादला कर दिया गया है। कार्मिक प्रशिक्षण विभाग ने पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र भेजकर कहा कि बंदोपाध्याय को कार्यमुक्त किया जाए। पत्र के मुताबिक उन्हें 31 मई तक दिल्ली में विभाग को रिपोर्ट करना होगा। नए आईटी कानून के तहत गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप समेत 7 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अपने अफसरों के नाम केंद्र सरकार को भेजे। इन कंपनियों ने अपनी चीफ कॉम्प्लायंस अफसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति की जानकारी सरकार को सौंप दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास लगाने के लिए अब भी कोविड टीके की कुल 1,84,00,000 खुराकें उपलब्ध हैं। साथ ही कहा कि 3,20,000 डोज और भेजने की तैयारी है। वहीं सीएम गहलोत ने भी वैक्सीन को लेकर केंद्र से कहा कि केंद्र अपने स्तर पर वैक्सीन की सप्लाई सुनिश्चित करवाएं, अन्यथा कई राज्यों में वैक्सीनेशन केंद्र बार बार बंद होते रहेंगे, जिससे युवाओं में आक्रोश पैदा होगा। कोरोना से अनाथ बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि उनकी जिम्मेदारी लें और सुनिश्चित करें कि उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो। डीआरडीओ की कोरोना की दवा 2DG की प्रति पाउच कीमत 990 रुपये तय की गई है। सरकारी अस्पतालों, केंद्र और राज्य सरकारों को ये दवा रियायती कीमत पर उपलब्ध करवाई जाएगी। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,73,000 केस सामने आए हैं, जो लगातार दूसरे दिन 2 लाख से कम मामले हैं। प्रदेश में अब सख्ती से कोरोना की रफ्तार कम होती नजर आ रही है। 24 घंटे में 2,648 कोरोना केस, 78 मौत हुई है। अलवर में कोरोना की अगर तीसरी लहर आहट दिखाई देने लगी है। पिछले 10 दिन में 323 बच्चे कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, फिर भी सरकारी अस्पताल में इंतजाम नाकाफी है। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के उल्हास नगर में शुक्रवार को 5 मंजिला इमारत का स्लैब गिर गया। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। 4 से 5 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। इस इलाके में एक महीने में ये इस तरह की दूसरी घटना है। बूंदी में देर रात आग का तांडव देखने को मिला, जहां बाईपास रोड पर पेट्रोल पंप के पास एक ट्रक में अचानक आग लग गई। आग से ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल की टीमों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक जलकर पूरी तरह खाक हो गया था। डॉक्टर दंपत्ति की हत्या मामले में अटलबंद थाना पुलिस और सीओ सिटी ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और मृतक दंपत्ति के शव को आरबीएम की मोर्चरी में रखवाया गया। एमडीएम हॉस्पिटल में रेमडेसिविर की कालाबाजारी में 14 कर्मचारियों की मिलीभगत थी और इन पर 240 इंजेक्शन घपले का अंदेशा जताया गया है। यह सनसनीखेज खुलासा हॉस्पिटल की हाई लेवल कमेटी की जांच रिपोर्ट में हुआ है। सांसद रंजीता कोहली पर जानलेवा हमले के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने राजस्थान सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और सीएम से मामले की जांच की मांग की। जोधपुर हाईकोर्ट में पाक विस्थापितों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार ने जवाब पेश किए। कोरोना काल में राशन सामग्री उपलब्ध नहीं होने और वैक्सीन के लिए व्यवस्था करवाने को लेकर याचिका दायर की है। पाली में कार्रवाई करते हुए तहसीलदार ने रोडवेज की 2 बसों को पकड़ा। दोनों ही बसों में क्षमता से ज्यादा सवारियां भरी थी। बसों से 10-10 हजार का जुर्माना भी वसूला। श्रीगंगानगर में स्थानीय प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित शराब ठेके को सीज कर दिया। 14 KRW में चल रहा शराब ठेका न केवल अवैध रूप से चल रहा था, वहां कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। अलवर के बानसूर के गांव मंगलवा में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। हाई टेंशन लाइन से तार टूटकर सड़क पर गिरा था, जिसकी चपेट में युवक आ गया। कोटा में न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट में बड़ा हादसा टल गया। प्लांट में ज्यादा लोड होने से इलेक्ट्रिक पैनल में आग लग गई, जिस पर वहां मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत आग पर काबू पाया। उदयपुर के गोगुंदा इलाके में रेती से भरा एक ट्रेलर बेकाबू होकर पलट गया। हाईवे पर हुए इस हादसे में चालक और परिचालक को मामूली चोटें आई। हादसे के बाद थोड़ी देर यातायात बाधित रहा। राजसमंद के देवगढ़ अस्पताल को कई संगठनों ने कोरोना के इलाज में काम आने वाले कई उपकरण भेंट किए। वहीं विधायक सुदर्शन सिंह ने उपखंड कार्यालय में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रशासन को समर्पित किए। पोखरण में इस महामारी में पीरामल स्वास्थ्य लगातार मदद कर रहा है। पीरामल स्वास्थ्य केंद्र की टीम ने 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें, मास्क और कई उपकरण BCMO को सुपुर्द किए। झुंझुनू की 12 नगर पालिका इलाकों में एक साथ वसुंधरा जन रसोई शुरू की गई। इसी के तहत पिलानी में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव सिंह शेखावत ने इस जन रसोई की शुरुआत की, जहां जरूरतमंदों को फ्री खाना मिलेगा। पाली में ऊंट पर सवार होकर एसपी और कलेक्टर जागरूकता फैला रहे हैं और मास्क, सैनिटाइजर और साबुन भी बांट रहे हैं। साथ ही साथ सभी से कोरोना प्रोटोकॉल की पालन करने के लिए भी कह रहे हैं।
और चलिए अब